हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मॉडल्स क्या होते हैं लारावेल के अंदर। व्हाट इज मॉडल? तो बेसिकली मॉडल्स जो है उनका हम यूज़ करते हैं हमारे डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन के लिए। ठीक है, तो लारावेल जो है हमें एक फीचर प्रोवाइड करता है जिसका मॉडल का। वैसे तो हमारे पास MVC पैटर्न होता है जिसमें V इज फॉर व्यूज, C फॉर कंट्रोलर और M फॉर मॉडल। व्यूज जो है फ्रंट एंड व्यूज होते हैं, कंट्रोलर्स इनके लिंकेज के लिए, उनको हम बाकी वीडियोस में देखेंगे। और इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, वो आप चेक कर सकते हो आई बटन पे क्लिक करके। और मॉडल्स आते हैं, तो मॉडल्स पे आज हम बात करेंगे मॉडल्स क्या होते हैं। तो मॉडल वैसे तो हर एक लैंग्वेज के अंदर होते हैं। आप जावा के अंदर भी, ओरेकल अगर आप करोगे तो उसमें भी मॉडल्स हैं, कोऑर्डिनेटर के अंदर भी मॉडल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे बट जो लारावेल है वो इसे नाम देता है ORM में। ORM मीन्स ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपर। मतलब मॉडल्स के अंदर आप रिलेशंस भी क्रिएट कर सकते हो। सपोज मल्टीपल टेबल्स है, कभी कभी हमें नेस्टेड जो है रिलेशंस बनाने पड़ते हैं। क्वेरीज के अंदर भी नेस्टेड क्वेरी, सब क्वेरी यूज करनी पड़ती है। तो नेस्टेड रिलेशंस भी है जो आप है ना मॉडल के अंदर बना सकते हो। सपोज कोई कस्टमर है, कस्टमर के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको आपस में लिंक कर सकते हैं आप मॉडल की हेल्प लेके, जॉइन क्रिएट करके। ठीक है, और जितनी भी टेबल्स होंगी हर एक टेबल का एक अलग सेपरेट मॉडल होगा। ठीक है, मतलब कि सपोज अगर आपके डेटाबेस के अंदर 5-10 टेबल हैं, मैं यहाँ पे डेटाबेस ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, बाइनरी, ये हमारा डेटाबेस है। इसमें जैसे यूजर्स टेबल है, तो यूजर्स का एक हमारे पास मॉडल होगा। मॉडल हमारा होता कहाँ है? ऐप में HTTP के अंदर फोल्डर, ऐप फोल्डर के अंदर मॉडल्स का फोल्डर होगा, वहां पे होगा यूजर फोल्डर। ठीक है, तो मॉडल जो है PHP की फाइल होती है जो कि क्लास से फॉलो होती है। मतलब एक PHP की क्लास होती है मॉडल, PHP फाइल होती है मॉडल, जिसके अंदर क्लास होता है उसी नेम से। जैसे मॉडल का नाम यूजर है तो क्लास का नाम भी यूजर होगा। और उसके अंदर जो है फंक्शंस बने होते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। तो चलिए हम बनाते हैं एक मॉडल। ठीक है, तो मॉडल बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक क्लास भी, एक टेबल बनी हुई है मेरे पास ऑलरेडी, तो उसी का मॉडल बनाते हैं। ये देखो यहाँ पे टेबल है SMS, तो इसका मॉडल हम बनाते हैं। उसके लिए कमांड क्या होती है मॉडल बनाने के लिए? PHP आर्टिजन मेक मॉडल, देन मॉडल का नाम। तो PHP आर्टिजन मेक मॉडल, मॉडल का नाम मैं देता हूँ SMS। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखना, जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल आएगा। क्रिएट करते हैं। कुछ मिस्टेक कर दी मैंने। मेक मॉडल इज नॉट डिफाइंड। ओके, सो इट इज मेक मॉडल MEDL। ठीक है, तो यहाँ पे इसने SMS का मॉडल बना दिया है। तो ये देखो एक एम्प्टी क्लास अभी तक। अब यहाँ पे हमें दो चीजें जो है डिफाइन करनी है, जो लारावेल सिस्टम को हमारे बताएंगे। सबसे पहले कि टेबल कौन सी यूज करें हम। टेबल का नाम SMS। अगर आप टेबल का नाम डिफाइन नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली, अगर SMS है तो जो हमेशा सिंगुलर वर्ड जो है वो फाइंड करता है। तो अगर हमने SMS नेम से बनाया तो SM नेम की टेबल जो है सर्च करेगा। सपोज अगर हमने प्रोडक्ट्स नेम से बनाया होता तो ये सर्च करता प्रोडक्ट टेबल के नेम से। सेकंड, हम यहाँ पे क्या डिफाइन कर सकते हैं? प्राइमरी की, कि उस टेबल के अंदर प्राइमरी की कौन सी है, तो वो हमारी है ID। ठीक है, डन। मॉडल जो है हमारा बन चुका है। अब इस मॉडल से हमें डाटा कैसे गेट करना है वो हम देखते हैं। तो इन फ्यूचर वीडियोस हम कंट्रोलर से भी इसका यूज करेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको राउट के अंदर जो है इसका बना के दिखाता हूँ कि डाटा हम कैसे गेट कर सकते हैं। तो राउट्स में हम एक राउट बनाते हैं। राउट में वेब, यहाँ पे मैं एक सिंपल राउट बनाता हूँ जो कि चेक करेगा SMS को URL के अंदर, और फंक्शन हिट करेगा। ठीक है, उस मॉडल को हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। कैसे? यूज कहाँ पड़ा है वो? हमारा ऐप के अंदर, मॉडल्स के अंदर SMS। डन। और यहाँ पे हम रिकॉर्ड जो है फेच कर लेंगे। तो डॉट ऑल SMS इक्वल टू SMS, और दैट्स इट। इसने क्वेरी बना दी है, सेलेक्ट क्वेरी, जो कि पूरा डाटा हमारा जो है फेच करके दिखा देगी। इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट R का यूज करके। अब प्रिंट R का यूज मैंने इसलिए किया क्योंकि जो मॉडल हमारा है वो जब भी डाटा देता है तो वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में देता है। ठीक है, तो अब हम इसको चला के देखते हैं कि क्या हमारा डाटा जो है आ रहा है।
एसएमएस। ओके, आइटम्स प्रोटेक्टेड एस्केप व्हेन कास्टिंग टू स्ट्रिंग। तो वो भी इसने कोई डाटा शो नहीं किया। आई थिंक यहाँ पे डाटा पड़ा नहीं है हमारे पास, तो मैं यहाँ पे डमी डाटा डाल देता हूँ। मैसेज देन स्टेटस 0। और एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आईडी नाम का कॉलम नहीं है कोई भी। मोबाइल भी मैं डाल देता हूँ, आईडी कॉलम नहीं है, बट यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया कि आईडी जो है आपको प्राइमरी की सेट करनी है। तो उस केस में ये एरर देगा। ये देखो यहाँ पे प्रेस व्यू एस्केप व्हेन कास्टिंग टू स्ट्रिंग प्रोटेक्टेड। तो उसके लिए मैं एक बार यहाँ पे मैं आईडी का कॉलम बना देता हूँ। आईडी इंट है, ऑटो इंक्रीमेंट रखी जाएगी, प्राइमरी भी रहेगी। एसएमएस आईडी कैन ओनली बी वन आइटम एंड इट मस्ट बी डिफाइंड एज की। ओके, इसको हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। स्टेटस को यहाँ पे प्राइमरी की बनाया हुआ है, ऑटो इंक्रीमेंट दिया हुआ है, तो इसको हम हटाते हैं यहाँ से पहले तो। इंडेक्सेस, ये क्योंकि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की जो है हो सकती है, तो इसको मैं बना देता हूँ प्राइमरी, एंड इसे हम ऑटो इंक्रीमेंट बना देंगे। ठीक है, नाउ स्टेटस यहाँ पे मैं कर देता हूँ फिट। ओके, तो 012। ठीक है, तो अब आप चेक करोगे तो यहाँ पे डाटा आ रहा है ID 1 स्टेटस 12 मैसेज। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ टू एरे। टू एरे जो क्या करेगा, फंक्शन है एक जो ऑब्जेक्ट को एरे के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और डाटा यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो, ये आ गया डाटा मोबाइल मैसेज स्टेटस। ठीक है, अब जो टेबल भी है ना, क्या है टेबल, हमें जैसे यहाँ पे तो हमने मैनुअल बनाई है, हम टेबल इसके साथ बना सकते हैं माइग्रेशंस का यूज करके। जैसे तो मॉडल के साथ अगर हमें माइग्रेशन भी बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। सपोज हमें प्रोडक्ट नाम की टेबल बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, PHP आर्टिजन मेक मॉडल प्रोडक्ट। ओके, गलत कर दिया ये हमने, लेट मी डिलीट इट। ठीक है, और मेक मॉडल, और यहाँ पे मैं लिख दूँ माइग्रेशन। तो अब मुझे क्या मिला, प्रोडक्ट का मॉडल मिल गया। अब यहाँ पे देखना, मैं ना ही टेबल डिफाइन करूंगा ना ही की डिफाइन करूँ, फिर भी ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। और एक हमारे पास डेटाबेस के अंदर माइग्रेशन भी क्रिएट हो गई, ये रही, जो कि क्या करेगी, एक टेबल क्रिएट कर देगी प्रोडक्ट के नाम से। माइग्रेशन क्या होती है, इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट टेबल जो है वीडियो अलग से बना रखी है, तो वो आप चेक कर सकते हो आई बटन पे क्लिक करके, या डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसकी वीडियो डाल दूंगा। यहाँ पे टेबल में मैं दे देता हूँ स्ट्रिंग होगी हमारे पास नेम, इसकी लेंथ दे देता हूँ 255, देन साइज, तो अभी के लिए मैं 2 ही रखता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे माइग्रेशंस का कमाल देखोगे। यहाँ पे देखो कोई भी प्रोडक्ट नाम की टेबल नहीं है यहाँ पे, ये देखो। अब मैं यहाँ से जस्ट एक कमांड चलाऊंगा, PHP आर्टिजन माइग्रेट, डन। अब आप यहाँ देखोगे प्रोडक्ट्स टेबल बन गई मेरी, और इसने ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एट अपडेटेड एट ऐड कर दिया। आईडी भी यहाँ पे है, प्राइमरी की है, ऑटो इंक्रीमेंट है, नेम साइज भी है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक डमी डेटा डाल देता हूँ। नेम में सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया शर्ट, साइज इज एक्सेल, और एक मैं डाल देता हूँ टी शर्ट एंड साइज डाल देता हूँ XXL। गो करेंगे, रिकॉर्ड आ गया। अब मैं इस मॉडल का यूज करता हूँ यहाँ पे वेब के अंदर, सेम इसी के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली ऊपर इंपोर्ट हो गया VS कोड की हेल्प से। और ये चलो, अगर मैं यहाँ पे इसका नाम अलग देता ताकि कंफ्यूजन ना हो, और तो ये देखो डाटा आ गया मेरे पास सारा। इसको थोड़ा सा सही दिखे ताकि ये इको कर देता हूँ प्री, तो इसने फॉर्मेट कर दिया इसको। तो ये था हमारा मॉडल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे व्यू क्या होते हैं, एंड देन व्यू के बाद कंट्रोलर क्या होते हैं। तो देखने के लिए आप जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और माइग्रेशंस पे भी हमने एक सेपरेट हमारी जो है वीडियो बना रखी है कि माइग्रेशंस क्या होते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, उसको आप चेक कर सकते हो मेरी वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका जो है लिंक डाल दूंगा, और आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हो।
ओके, थैंक यू।